गर्व से कहो हम सनातनी हैं। वैसे तो भगवान विष्णु के बहुत से अवतार हैं, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों में उनके 24 अवतारों का वर्णन किया गया है, जिनमें से भगवान विष्णु के 10 अवतारों को प्रमुख माना जाता है। आज मैं आपको भगवान विष्णु के प्रथम अवतार मत्स्य अवतार के बारे में बताऊंगी। इस अवतार में भगवान विष्णु ने संसार को जल प्रलय से बचाया था और हयग्रीव नामक दैत्य का संहार किया था। हयग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुराकर सागर की गहराई में डाल दिया था, जिसके वजह से भगवान को मछली का अवतार लेना पड़ा। भगवान विष्णु का दूसरा अवतार कूर्म अवतार कहा जाता है। इसे कच्छप अवतार भी कहा जाता है, जो कि कछुए का रूप था। इस अवतार में भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के समय मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर संभाला था। अगर वो मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर नहीं संभालते तो मंदार पर्वत रसातल में चला जाता। रसातल यानी पृथ्वी लोक के नीचे छठे लोक में चला जाता, जिससे कि सब कुछ खत्म हो जाता। भगवान विष्णु का तीसरा अवतार वराह अवतार था। वराह यानी सूकर का अवतार था, जिसमें वे आधा मानव और उनका मुख सूकर के समान था। उस समय हिरण्याक्ष नामक दैत्य ने अपनी शक्ति से स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था और पृथ्वी को अपने अधीन कर लिया था। उसने पृथ्वी को उठाकर समुद्र के अंदर रख दिया था। भगवान विष्णु ने वराह अवतार में हिरण्याक्ष नामक दैत्य का वध किया और पृथ्वी को समुद्र से निकालकर पुनः उसी स्थान पर स्थापित किया। इसके बाद भगवान विष्णु का चौथा अवतार है नरसिंह अवतार। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने इस दिन अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह का अवतार लिया था, जिसमें वे आधा सिंह और आधा मानव रूप में थे। भगवान विष्णु का पांचवां अवतार वामन अवतार था। कहते हैं कि राजा बलि ने अपने पराक्रम और अपने छल और बल से पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया था। इसलिए भगवान विष्णु ने स्वर्ग पर देवराज इंद्र को पुनः अधिकार प्रदान करने के लिए वामन अवतार लिया था। राजा बलि दानवीर होने के बावजूद एक अहंकारी राक्षस था। वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर ब्राह्मणों और देवताओं को डराया धमकाया करता था। राजा बलि ये नहीं जानता था कि स्वयं भगवान विष्णु वामन अवतार में आए हैं। उसने 3 पग भूमि देने का निश्चय कर लिया। वचनबद्ध होने के वजह से उसे 2 लोक तो देना ही पड़ा और तीसरे पग के लिए उसने अपने सिर के ऊपर पाँव रखने के लिए कहा। वामन भगवान जैसे ही उसके सिर के ऊपर पाँव रखे, बलि पाताल लोक पहुँच गया। भगवान विष्णु का छठा अवतार है परशुराम का अवतार। इस अवतार में परशुराम जी ने सहस्त्रबाहु नामक राक्षस का वध किया। महाभारत और विष्णु पुराण के अनुसार पहले परशुराम जी का नाम केवल राम ही था, लेकिन कैलाश गिरिशृंग पर स्थित भगवान शंकर के आश्रम से विद्या प्राप्त कर विशिष्ट दिव्यास्त्र विद्युद्धवि नामक परशु प्राप्त किया। तब से ही उन्हें परशुराम कहा जाता है। कहते हैं उन्हें भी कलयुग तक चिरंजीवी होने का आशीर्वाद मिला है। भगवान विष्णु का 7वां अवतार राम अवतार है। भगवान श्री राम का अवतार क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये हमें तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बखूबी बता दिया है। लेकिन मैं समझती हूँ कि श्री राम में तीनों देवों का वास है, ब्रह्मा विष्णु महेश। सर्वप्रथम ब्रह्मा जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है, उसके बाद श्री हरि भगवान विष्णु जो जगत के पालनहार हैं और भगवान शिव संहारक हैं। इन्हीं तीनों देवों के बुनियाद पर पूरी सृष्टि कायम है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और भगवान विष्णु के और अवतारों के बारे में मैं दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगी। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय श्री राम।